हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम रॉन्ग टर्न पार्ट 4 देखने वाले हैं। इस मूवी का ऑफिशियली टाइटल है रॉन्ग टर्न ब्लडी बिगनिंग। इस मूवी में उन म्यूटेंट के बाद बैक स्टोरी बताई गई है और लास्ट में मैं आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर करूंगा। और अब ज़्यादा देर ना करते हुए आप अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1974 में और मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक सेनेटोरियम जहाँ बहुत सारे डिफॉर्म लोग रहते थे। ये डिफॉर्म लोग बर्थ मार्क और ब्रीडिंग इफेक्ट की वजह से रहते थे। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर ब्रेंटन डॉक्टर एनकॉन पेशेंट के बारे में तभी पीछे से डॉक्टर एन को एक पेशेंट पकड़ लेता है, उनके बाल में से एक ईयरपिन निकाल लेता है। वो आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद डॉक्टर ब्रेंट डॉक्टर एन को मिस इलीगल प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। वो तीन थे, सो टू, वन आई और थ्री फिंगर। ये डॉक्टर मिस इलीगल को जंगल में मिले थे और जब वो जंगल में मिले थे तो अपने पेरेंट्स को खा चुके थे। और डॉक्टर ब्रेंडन बताते हैं कि वो यहाँ के सबसे खतरनाक मरीज हैं। उसके बाद वो एक दिखाया जाता है हमें थ्री फिंगर जो अपने आग थ्री फिंगर अपनी दोनों हाथ की उंगलियां चबा गया था और जो था वन आई अपनी एक आंख खुद ही खा गया था। सो टूथ था अपने दीवारों को दीवार पे रगड़ रगड़ के बहुत सारे वर्कर को जख्मी कर दिया था। डॉक्टर एन कॉन डॉक्टर ब्रेंडन से पूछती है क्या इन्हें दर्द महसूस नहीं होता। डॉक्टर ब्रेंडन कहते हैं कि उन्हें दर्द होता ही नहीं है। जब डॉक्टर ब्रेंडन हैनकॉन के बाल से जिस पेशेंट ने पिन निकाली थी वो अपने सेल का लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना स्मार्ट नहीं था। तभी वो तीनों भाई देख लेते हैं। वो तीनों उसे पिन फेंकने को कहते हैं। वो पिन उनकी तरफ फेंक देता है और जैसे कि आप लोगों को पता है कि उनमें से सबसे ज़्यादा स्मार्ट थ्री फिंगर था। वो पिन खोल के चुपचाप से बाहर आ जाते हैं। चौकीदार को मार के वो कंट्रोल रूम चले जाते हैं। वहाँ पे सारे सेल खोल देते हैं और वहाँ असली पागलपन शुरू होता है। वो डॉक्टर एनको को पकड़ के इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और उसे भी मार देते हैं। अब डॉक्टर ब्रैंडन को पकड़ के यूनिक तरीके से मार देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि तीनों बहुत खतरनाक। फिर से कहानी शुरू होती है 2003 से, जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है और वहाँ पे 9 स्टूडेंट होते हैं, जेनिया वर्सेस केनिया लॉयर और लोना केलियर, जो बर्फ का मजा ले रहे थे। उन्हें अपने दोस्त पोर्टर के केबिन तक जाना था, लेकिन वो तूफान की वजह से रास्ता भटक जाते हैं और अब वो फंस गए थे। उन्हें तभी तूफान में एक बिल्डिंग दिखाई देती है जो जन्नत से कम नहीं थी, लेकिन उन्हें क्या पता था वो जन्नत ही जाने वाले हैं। वो सब लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। जाने के बाद पता चलता है वो किसी तरह का हॉस्पिटल है और वो सब लोग आग जला के वहाँ बैठ जाते हैं। अमेरिकन किड्स का पहला रूल होता है किसी भी जगह जाने से पहले वहाँ की अच्छी तरीके से तलाशी कर लो, क्योंकि वहाँ बेयर और ड्रग्स मिल जाए। वो लोग यही करते हैं। वो लोग बेयर और ड्रग्स ढूंढने के लिए वहाँ कंट्रोल रूम में चले जाते हैं और उनको बेयर की बोतलें भी मिल जाती है। और वो लोग देखते हैं कि फाइल उनमें डिफरेंट लोगों की मरीजों की फाइल भी मिल जाती है। और इधर हम देखते हैं वो तीनों भाइयों को वो किसी को लेकर आ रहे थे। विंसेंट, जेनिया और टेंसेंस वहाँ रात बिताने के लिए बेड तलाश करने के लिए जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ दिखता है। विंसेंट चेक करने के लिए जाता है, वहाँ अंदर उससे चिल्लाने की आवाज़ आती है। जेना और केनिया बहुत डर जाते हैं और फिर भी हिम्मत करके वो विंसेंट को ढूंढने जाते हैं। विंसेंट उनके साथ घटिया मजाक करता है और वो सब डर जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ किसी कोई इनका पीछा कर रहा है। वो थ्री फिंगर था। विंसेंट अपनी गलती की वजह से खुद ही जनरेटर ढूंढने जाता है अकेला, और जनरेटर ऑन हो जाता है और पावर वापसी से आ जाती है। और वो सब लोग सोचते हैं कि वहाँ पे पार्टी करनी है। अमेरिकन की तो ये बहुत बुरी आदत है, किसी भी जगह जहाँ पावर हो वहाँ वो लोग शुरू हो जाते हैं। वो लोग पार्टी करते करते बहुत चूर हो जाते हैं। उनको नहीं पता था कि उनको कोई भी देख रहा है। वो लोग पार्टी करते करते ऑडिटोरियम तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पे उनको कुछ रील मिलती है जिनको वो प्ले करते हैं। कुछ डॉक्टर डिफॉर्म लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये देखकर लोना डर जाती है। लोना बताती है कि मेरा भाई मुझे इन डिफॉर्म लोगों के बारे में भी बताता था और ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये लोग लोगों को कच्चा खा जाते हैं। कोई भी लोग लौना की बात पे यकीन नहीं करते। वो सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन विंसन को नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर जाके घूमने लगता है। उसको उसका सामने दो स्पॉटर दिखता है
जहाँ पे उन्हें आना था। जैसे ही उसको जाके देखता है वो मर चुका था। विंसन कुछ करता है इसलिए सोतूत आके उसको पहले ही रॉड से मार देता है और सुबह हो जाती है और अभी भी तूफान थमा नहीं था। उन सब लोग को जाके विंसन जैसा पूछती है कि विंसन कहाँ है। उनको किसी को भी नहीं पता था और उन सबका सामान गायब था। वो सोचते हैं कि उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। वो सब लोग जाके केना विंसन के लिए जाके बेसमेंट में ढूंढते हैं विंसन को। उन्हें वहाँ उन्हें वहाँ केज मिलता है और वहाँ बहुत सारे औजार मिलते हैं। वो सब लोग देखते हैं कि उन्हें और बहुत सारे सेल भी मिलते हैं। वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग बढ़ जाएंगे। इसलिए वो सब लोग अलग अलग बढ़ जाते हैं और वो सब अलग अलग दिशा में जाते हैं। तो जैसी भी जैक्सन देखती है कि तो तू पाउडर के टुकड़े कर रहा था वो इसलिए थ्री फिंगर उसको आके ले जाता है और लोना सब लोगों को जाके बताती है। तो इतनी देर में एक जैकेट आती है। जैकेट जैसी ही लोना खोलती है उसमें जैकेट में पॉटर का सर था। वो सब लोग अभी संभल ही नहीं पाए थे। तो तभी वो थ्री फिंगर वो तीनों भाई वहाँ से बार बार फेंक कर एवा के गले में फंसा देते हैं और इतनी देर में वो लड़का उसके हाथ पैर पकड़ लेता है और उसका पूरा मुंह पे खून सन जाता है। ये सीन दिल दहलाने वाला है इसलिए आप लोग एक बार देखें। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग जल्दी से बाहर चले जाते हैं और जैसे अपनी बाइक ऑन करते हैं उनके स्पार्क प्लग निकाल लिए थे। इसलिए अब लोग डिसाइड करते हैं कि लोना जो की चैंपियन थी वो जाएगी। वो मदद लेने के लिए जाते हैं। उनके पास कोई गर्म कपड़े नहीं उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे। वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग बेसमेंट में खुद को लॉक कर लेंगे। वो भाग के बेसमेंट में चले जाते हैं और वो सब लोग लॉक कर देते हैं। उनके पास बचाव के लिए कोई हथियार नहीं था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें बेसमेंट में हथियार दिखे थे। वो सब लोग लेने जाते हैं और वहाँ पे थ्री फिंगर आ जाता है। थ्री फिंगर के जाने के बाद वो सभी लोग हथियार लेके वहाँ से निकल जाते हैं। उधर बनाई केनिया को पकड़ लेता है। इसलिए पिकेट उसके हाथ में ब्लेड मारती है और वो उसको छोड़ देता है। यहाँ इस मूवी की सबसे बड़ी गलती पकड़ी जाती है। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि उन भाइयों को दर्द होता ही नहीं और वो अपने ही बॉडी पार्ट निकाल कर खा जाते हैं। और तो फिर ब्रिजिट ने उसके हाथ में 2 बार ब्लेड मारा तो इसलिए इसने इसको छू दिया। इसका मतलब है उसको दर्द हुआ। अगर उसको दर्द नहीं होता तो वो उसका हाथ काट के उसको छोड़ता। ये मूवी की वजह से रॉन्ग टर्न की खबर खुदनी शुरू। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो सब वहाँ से बेसमेंट से भाग रहे थे। डेनियल पीछे रह जाता है और डेनियल को सोतूत पकड़ के ले जाता है किचन में। वहाँ उसे वो बांध देता है। वो दोनों ऑफिस पहुंचने के बाद देखते हैं डेनियल उसके साथ था ही नहीं। वो दोनों डेनियल को जिंदा ही काट रहे थे। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि डेनियल को जाके बचाएंगे। जैसे ही वो लोग जाके डेनियल को देखते हैं कि वो लोग उसके पीस को फ्राई करके ये टॉर्चर वो बर्दाश्त नहीं करता इसलिए वो मर जाता है। उसको मरा हुआ देख के वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनको फंसाएंगे। वो उन सब लोगों पे हमला कर देते हैं और फाइनली उनको एक केज में बंद कर देते हैं। जब वो जय उसको चलाने वाला था तो लोना उसको रोक देती है क्योंकि उसकी इंसानियत जाग गई। वो कहती है कि इनको जलाने से क्या फ़ायदा, इनको लॉक कर देते हैं। इसकी इंसानियत जब नहीं जागी जब वो मासूम लोगों को काट के खा रहे थे और वो वो लोग उसको मारते नहीं हैं। इसलिए उसको जैस को पहरा देने के लिए वहां पे खड़ा कर देते हैं और वहां से वो लोग सब चले जाते हैं। उसको वहां पर छोड़ देते हैं और वो सब लोग जाके ऑफिस में आराम करने के लिए चले जाते हैं। और बदकिस्मती से ये वही सेल था जहाँ पे 29 साल से वो लोग कैद थे। और जब साहिल सो जाता है तो वो लोग उसी पिन को खोल के वहां से बाहर निकल जाते हैं और उसको वहां पे पकड़ लेते हैं। और उस जब भी डैना उसको देखने आती है उसके बाद वो देखती है कि वो जनरेटर बंद हो जाता है। वो जल्दी से घबरा के भाग जाती है उन सबको बताती है कि वो तीनों निकल चुके हैं। और तभी वहाँ पे वो सब लोग डर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे किसी को देखते हैं जिसका मुंह ढका हुआ होता है। वो जैक्स था। वो उस लोग उसको बेरहमी से मार देते हैं और वो लोग सोचते हैं कि इसका चेहरा देखें। जब वो लोग उसका चेहरा हटाते हैं तो उनका वो दोस्त था। मैं क्या ही बात करूँ, इस सीन पे मैं आधा घंटा बात कर सकता हूँ लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि रॉन्ग टर्न की सीरीज अब बेकार है। और
इस सीरीज़ में मज़ा वो नहीं रहा। तो चलिए अब आगे चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। वो तीनों भाई उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो भागते-भागते उस कमरे में आ जाते हैं जहाँ उनका सामान था और अपने सामान को जल्दी से अपनी-अपनी जैकेटें पहन लेती हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। तभी भागते-भागते उनके सामने एक दरवाज़ा आता है। वो उस खिड़की को तोड़ने की कोशिश करती हैं दरवाज़ा लॉक करके। जैसे ही दरवाज़ा लॉक करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ जमी हुई होती है। अब सारा बर्फ़ को जल्दी-जल्दी हटा रही थी, तभी वो तीनों भाई वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पे दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। सौ-टूट से दरवाज़ा नहीं टूटा तो इसलिए वो लोग बर्फ़ हटा लेते हैं। तभी बर्फ़ हटाने के बाद वहाँ से वो तीनों सभी लोग भाग जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सारा अभी भी अंदर थी, तो इसलिए उसको वो ड्रिल से मार देते हैं और यहाँ वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और इसलिए वो उनकी थ्री फिंगर भी उनकी गाड़ी लेके भाग रहा था और आगे जब उनको देखता है तो वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ हमें लगता है कि स्टोरी के साथ उन्होंने कुछ छेड़छाड़ की है। ब्रिजेट वहाँ गिर जाती है और वन आई ब्रिजेट पे स्नोमोबिल चला देता है, जो कि वो भी मर जाती है। इधर हमें दिखाई जाती है लोरिन, जो कि ठंड की वजह से मर जाती है और वो बदकिस्मती से उसके सामने ही रोड था, लेकिन वो निकल नहीं पाई। हम देखते हैं केनिया को जो भाग रही थी वन आई के बच के, इसलिए सारा वन आई को गिरा देती है। हम देखते हैं क्योंकि ये इन दोनों का प्लान था और वो खुशी-खुशी उनकी मोबिल लेके वहाँ से निकल जाती है और वो इतनी खुश थी कि उनको सामने बेयर वाइड लगा दिखा नहीं, इसलिए उन दोनों की गर्दनें अलग हो जाती हैं और इसलिए जब थ्री फिंगर आता है और उनकी दोनों की गर्दनें उठा के ले जाता है और यहाँ हम देखते हैं ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी के एक और पार्ट है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो